फेज ट्रांजिशंस क्या होती है? फेज ट्रांजिशन का मतलब होता है कि हम सॉलिड से लिक्विड फेज में या लिक्विड से सॉलिड फेज में, अगर ये 3 फेजेस हमारे पास होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जब कोई हम कोई किसी कंपाउंड की, किसी कंपोनेंट की हम बात करते हैं, तो उसकी अगर फेज चेंज हो रही होती है, तो अगर सॉलिड से लिक्विड फेज में या लिक्विड से गैस फेज में अगर उसका ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसको हम फेज ट्रांजिशन कहते हैं। या अगर वो रिवर्स फॉर्म में भी अगर आ रहा है, जैसे गैस से लिक्विड फेज में या लिक्विड से सॉलिड फेज में, जैसे वेपराइजेशन में होता है, या जैसे हम बात करते हैं कि कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में गैस फेज से लिक्विड फेज में जाते हैं, और वेपराइजेशन में रिवर्स होता है, यानी लिक्विड फेज से गैस फेज में जाते हैं। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन वेरी लार्ज चेंजेस इन द value of enthalpy or internal energy for a substance occur, changes called the latent heat changes। अच्छा, latent heat changes हम कहते हैं जब फेज चेंज हो रहा होता है। हम दो तरह के हमारे पास हीट्स हम कंसिडर करते हैं, लेटेंट हीट एंड फेज चेंज हो रहा होता है, मगर टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। अच्छा,
हम यहाँ पे बात कर रहे थे लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट की। लेटेंट हीट में हमने ये कहा कि हमारे पास फेज चेंज हो रहा है मगर टेम्परेचर रिमेन द सेम, या फिर अगर चेंज आ भी रही है टेम्परेचर में तो वो नोटिसेबल चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं सिंगल फेज की, यानी फेज चेंज नहीं हो रहा, द एंथैल्पी वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वही बात जो मैंने आपको रिपीट की थी अभी कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में फेज चेंज होता है, टेम्परेचर सेम रहता है। सेंसिबल हीट में टेम्परेचर चेंज होता है, फेज सेम रहता है। तो अगर हम सिंगल फेज की बात करें, फॉर अ सिंगल फेज द एंथैल्पी वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, द एंथैल्पी चेंजेस that take place within a single phase are often called sensible heat changes। तो उसको हम सेंसिबल हीट चेंजेस कहेंगे जहां पर फेज चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, अब हम लेते हैं डायग्राम। 23.1 डायग्राम है जिसमें इन्होंने फेज सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब किया हुआ है। ये डायग्राम है हमारे पास। ये ग्राफ बना हुआ है, एंथैल्पी डेल्टा एच वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज ली हुई है इन्होंने। बीच में इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है जो फेज ट्रांजिशंस को शो कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखें, एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है नीचे सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे लिखा हुआ है टेम्परेचर मेल्टिंग एक पॉइंट पे और नेक्स्ट पॉइंट पे टेम्परेचर वेपराइजेशन। इसी ग्राफ को यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। The enthalpy changes for the phase transitions are termed heat of fusion for melting, that is delta H fusion, and heat of vaporization for vaporization। यहाँ पे डेल्टा H लिखा हुआ है फेज ट्रांजिशंस में। आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा सॉलिड लिक्विड के दरमियान में जो डॉटेड लाइन है उस पे सॉलिड एक लाइन है, ब्लैक सॉलिड लाइन पे डेल्टा H फ्यूजन लिखा हुआ है। और वेपराइजेशन का जो डॉटेड लाइन टी वेपराइजेशन की बनी हुई है लिक्विड और गैस के बीच में, वहां पे डेल्टा एच वेपराइजेशन लिखा हुआ है। तो इसी को यहाँ इन्होंने डिफाइन किया है डेल्टा एच फ्यूजन, यानी एंथैल्पी चेंजेस, एंथैल्पी चेंज हो रही है। द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द फेज ट्रांजिशंस आर टर्म्ड हीट ऑफ फ्यूजन फॉर मेल्टिंग। इसका मतलब है कि ये फेस चेंज हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है। अब हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, ये देखें, ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, फेस चेंज हो रहा है जबकि टेम्परेचर सेम है। आप देखें, सॉलिड, कोई भी हमने सॉलिड लिया तो जो सॉलिड का इन्होंने एरिया दिया हुआ है उसमें एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन फेस कांस्टेंट है। ये देखें, टेम्परेचर जो है वो बिलो से ऊपर टॉप की तरफ जा रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रही है। हाँ, डेल्टा एच, ये एंथैल्पी चेंज हो रही है जो नीचे एक स्पॉट से ऊपर की तरफ जा रही है, जो एंथैल्पी चेंज आ रही है इसमें डेल्टा एच फ्यूजन। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सेम है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये सॉलिड का जो यहाँ पर इन्होंने एरिया दिया हुआ है इसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, टी मेल्टिंग तक आया, उसके बाद यहाँ पर फेस चेंज हुआ है डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज हो रही है और टेम्परेचर वही है, सेम है। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा है जिसको डेल्टा एच फ्यूजन कह रहे हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर मेल्टिंग पर, ये सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप अगर हमने देखा है, द वर्ड हीट हैज बीन, अच्छा उसके बाद एंड द हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वेपराइजेशन दैट इज डेल्टा एच। वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कि ये लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पे कर्व बना हुआ है, डेल्टा एच फ्यूजन, लिक्विड का जो एरिया है उसमें एक पॉइंट से यानी टेम्परेचर मेल्टिंग, टी मेल्टिंग से लेकर टी वेपराइजेशन तक जो कर्व बना हुआ है वो वहाँ पे एंथैल्पी चेंज हो रही है, जो डेल्टा एच वेपराइजेशन जिसको हमने कहा है, यानी फेज चेंज हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ पे लिक्विड से गैस फेज में जा रहा है।
अच्छा, ये तो दो हमने डेल्टा एच और डेल्टा एच फ्यूजन और डेल्टा एच वेपराइजेशन को हमने डिफाइन कर दिया. द वर्ड हीट हैज बीन कैरिड अलोन बाय कस्टम फ्रॉम वेरी ओल्ड एक्सपेरिमेंट्स इन व्हिच एंथैल्पी चेंजेस वर कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा that frequently involved heat transfer. Since enthalpy of fusion and vaporization would be स्लाइड पे आ जाते हैं. अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में इसको डेवलप करते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में डेवलप करते हैं, in tables such as the steam tables, all of the respective enthalpy changes shown in the equation 23.1 including the phase transitions are built into the tabulated data. Changes in delta U can be calculated by an equation analogous to equation 23.1 with CV substituted for Cp, the values of the internal energy phases transition substituted for the values of the enthalpies of the phase transitions. इन्होंने define किया है यहाँ पे. यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इक्वेशन की स्लाइड यहाँ पर मिसिंग हो गई है. मैं आप लोगों को इसकी इक्वेशन की जो स्लाइड है वो मैं आपको भेज देती हूँ. इक्वेशन की स्लाइड्स मैंने आप लोगों को भेजी तो इस डायग्राम के साथ ही है. इसके अंदर देखें एंथैल्पी चेंज कैसे शो की हुई है. अगर हम डायग्राम को सामने रखते हैं तो यहाँ पर डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी. चेंज इन एंथैल्पी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. हम रेफरेंस रेंज के साथ हम इसको कैलकुलेट करते हैं. गिवन टेम्परेचर माइनस द एच टी रेफरेंस, यानी टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर दिया हुआ है. इसको हमने कैसे शो किया है, टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर से टेम्परेचर फ्यूजन यानी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर जो है उस तक चेंज आ रही है किसमें, स्पेसिफिक हीट में, सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज. इस पूरी डायग्राम को हम इसके जो इक्वेशन हम इसकी इक्वेशन की फॉर्म में शो कर रहे हैं. तो पहले स्पॉट पर हमने क्या देखा, टी रेफरेंस से टी फ्यूजन तक चेंज आ रही है, एंथैल्पी चेंज हम कंसीडर कर रहे हैं. अब आप डायग्राम में देख लें, टी रेफरेंस से टी फ्यूजन कहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पे फ्यूजन डेल्टा एच लिखा हुआ है या टी मेल्टिंग लिखा हुआ है. अच्छा, यहाँ स्पेसिफिक हीट में चेंज आ रही है प्लस डेल्टा एच फ्यूजन एट टी फ्यूजन. डेल्टा एच ये सेंसिबल हीट चेंज हुई है पहले, और उसके बाद लेटेंट हीट मेल्टिंग की चेंज हुई है मेल्टिंग पॉइंट पर, प्लस फिर दोबारा सेंसिबल हीट चेंज हुई है नेक्स्ट स्टेप में टी फ्यूजन से लेकर टी वेपोराइजेशन तक. ये सेंसिबल हीट चेंज है, यानी लिक्विड फेज में टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन फेज सेम है. उसके बाद फिर हमने डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऐड किए, यानी ये लेटेंट हीट ऐड की है जिसमें फेज चेंज हो गया मगर टेम्परेचर जो है वो सेम है. प्लस अगेन रिमेन द फेज गैस फेज जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है मगर फेज सेम है. अब यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ,
ये हमने एंथैल्पी चेंज डायग्राम में देखकर इसकी इक्वेशन फॉर्म की है। एंथैल्पी चेंज में क्या क्या चीजें हम कंसिडर कर रहे हैं, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। कहाँ पे डायग्राम में सेंसिबल हीट चेंज आ रही है और कहाँ पे डायग्राम में लेटेंट हीट चेंज आ रही है। डेल्टा एच को हम एच टी माइनस एच टेम्परेचर रेफरेंस यानी गिवन टेम्परेचर माइनस रेफरेंस टेम्परेचर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू टोटल एंथैल्पी चेंज क्या है हमारे पास रेफरेंस टेम्परेचर से टी फ्यूजन तक, ये सेंसिबल हीट चेंज आ रही है, ये सॉलिड फेज में हम देख रहे हैं। फर्स्ट जो इसका एरिया है जो सॉलिड जिस पे लिखा हुआ है, सॉलिड फेज में सेंसिबल हीट चेंज आ रही है, यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन फेज सॉलिड ही है। प्लस डेल्टा एच फ्यूजन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फेज चेंज हो रहा है मगर टेम्परेचर सेम है, जो कि टी मेल्टिंग लिखा हुआ है। और डेल्टा एच फ्यूजन एट टी फ्यूजन लिखा हुआ है, एक ही चीज है ये। प्लस नेक्स्ट स्टेप में फिर दोबारा सेंसिबल हीट जो है वो ऐड हुई, जो कि लिक्विड फेज के लिए है। फेज देखें आप सेम है, जो टी फ्यूजन से लेकर टी वेपराइजेशन तक है, यानी टेम्परेचर फ्यूजन टेम्परेचर से लेकर वेपराइजेशन टेम्परेचर तक फेज सेम है। और यहाँ पर इस पॉइंट पर यानी लिक्विड फेज में हम अब इस पॉइंट के ऊपर आके टी वेपराइजेशन पर फेज जो है वो चेंज हुआ है लेकिन टेम्परेचर सेम है। यहाँ पे आप देखें डॉटेड लाइन के ऊपर जो सॉलिड ब्लैक कलर की लाइन दी हुई है, यहाँ पर इन्होंने डेल्टा एच वेपराइजेशन जो ऐड किया है एट टी वेपराइजेशन पर। नेक्स्ट हम आते हैं गैस फेज में। गैस फेज में फिर सेंसिबल हीट ऐड हो रही है और सेंसिबल हीट के ऐड के साथ इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि टी वेपराइजेशन पर सेंसिबल हीट ऑफ वेपर जो है ये ऐड हुई है और उसके आगे गैस फेज जो है वो रिमेन द सेम। ये यहाँ पर इन्होंने जो है इसको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन है मैम। जी मैम ये आप कह रही हैं कि टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि एंथैल्पी मतलब चेंज हो रही है। आप देखें ऊपर तो ग्राफ के हिसाब से तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए ना। टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना ग्राफ में, मैंने तो दो चीज आपको बताई हैं। मैंने ये मैम लिखा आप कि कह रही थी कि मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एंथैल्पी चेंज हो रही है। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने दो चीज आपको बताई हैं, एक मैंने हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट बताई है, मैंने सेंसिबल हीट बताई है। जो टोटल एंथैल्पी चेंज हम कैलकुलेट करते हैं उसमें हम सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों को ऐड करते हैं। अब सेंसिबल हीट की कंडीशंस क्या हैं? सेंसिबल हीट की कंडीशंस ये हैं कि फेज जो है वो सेम रहता है और टेम्परेचर चेंज होता है। और लेटेंट हीट की कंडीशन ये है कि उसमें फेज चेंज होता है और टेम्परेचर सेम रहता है। हम ये मैंने शम्स ने आपको भेजी है अभी इक्वेशंस जो मैंने व्हाट्सएप की है, जी मैम वो उसमें मिल आप गई हैं। मिल गई ना, तो जी उसको जी। आप देखें, मैं उसको आपको रीड करके बता रही थी। मैं फिर से आपको अगेन रीड कर देती हूँ, आप उस इक्वेशन को देखें और ये डायग्राम आपके सामने है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी मैं आपको एग्जाम में दे दूँ इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ बल्कि इत्तेफाक से मैंने भेज दिया है। ये देखें आप, सॉलिड फेज हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर देखें आप, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, आप गौर से आप सुने, टी मेल्टिंग तक, ठीक है, लेकिन फेज सेम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेंसिबल हीट चेंज आ रही है। सेंसिबल हीट चेंज आ रही है तो इक्वेशन में हमने जो टोटल एंथैल्पी चेंज में फर्स्ट चेंज हमने लिए है वो सेंसिबल हीट चेंज लिया है। तो आप देखें टी रेफरेंस से लेकर टी मेल्टिंग तक चेंज आ रही है और CPDT लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट चेंज। लेकिन टी मेल्टिंग के ऊपर इस पॉइंट पर आप देखें फेज चेंज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज आ रही है, सॉलिड से लिक्विड फेज में जा रहे हैं, एंथैल्पी चेंज के साथ फेज चेंज हो रहा है। अब जब फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर सेम है, आप देखें लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, टी मेल्टिंग पर ये टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। तो सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, इस पॉइंट पर आने के लिए सॉलिड टी टेम्परेचर रेफरेंस जो जिसको आप ओरिजिन कहते हैं जीरो,
0 से लेकर टी मेल्टिंग तक अगर हम आए हैं तो ये पूरा सॉलिड फेज है, 0 से लेके हम टी मेल्टिंग तक। तो यहाँ पर इस बुक में इन्होंने 0 जो है, या आप इसको कोई भी टेम्परेचर दे दें, इसको रेफरेंस टेम्परेचर कहा इन्होंने, क्योंकि हम रेफरेंस टेम्परेचर से ही एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। तो रेफरेंस टेम्परेचर से टी मेल्टिंग तक जब हम आए हैं तो यहाँ पर हमारा फेज सेम रहा है। जब फेज सेम रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ है, वाईफाई तो पर ट्राई एंथैल्पी चली चेंज हुई, तो एंथैल्पी चेंज बिल्लू नहीं ही हुई। कोनो भरे हो नहीं आना ही आता है। अरे भाई मेरी तो सुन लो भाई, 43 पहले तो बाद में डिस्कशन कर लेना। कट रहा है नहीं दिया हुआ था बिकट जी ने मैम इनका माइक खुला हुआ है, मैम म्यूट कर दो। 61 रोल नंबर माइक बंद कर दो। अबे सिंधी नहीं आती मुझे भाई, माइक बंद कर दे अपनी, को इसको हिंदी में समझा दे, मेरी जबान तो वो समझ नहीं रहा। ये देखें आप, यहाँ पे सॉलिड चेंज हुई, सॉलिड पे मेरे भी जबान खराब कर दी है मेरी भी। यहाँ पे सॉलिड पे रेफरेंस टेम्परेचर से लेकर टी मेल्टिंग तक आया, ठीक है, ये टेम्परेचर चेंज हुआ, लेकिन सॉलिड फेज जो है वो सॉलिड फेज एक ही रहा। अब यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूजन लिखा हुआ है, प्लस मैंने डेल्टा एच फ्यूजन लिखा है इक्वेशन में। डेल्टा एच फ्यूजन मींस एंथैल्पी चेंज हो रही है फेज चेंज के साथ, यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं लेकिन टेम्परेचर सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आए तो हमने ऐड किया लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में जब हम आए हैं तो आप यहाँ देखें कि टी मेल्टिंग से टी वेपोराइजेशन तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टी मेल्टिंग से टी वेपोराइजेशन तक, यानी लिक्विड फेज से हम अब जा रहे हैं गैस फेज की तरफ। तो ये जब फेज चेंज होना शुरू हुआ है तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है लेकिन फेज सेम रहा है अप टू द टी वेपोराइजेशन। जब हम टी वेपोराइजेशन तक पहुंच गए तो ये आप देखें लिक्विड फेज वही है, फेज चेंज नहीं हुआ है, हम लिक्विड फेज में ही ट्रेवल कर रहे हैं। अब लिक्विड फेज के ऊपर जब हम टी वेपोराइजेशन पर आए हैं तो वहां पर डेल्टा एच वेपोराइजेशन है, यानी एंथैल्पी चेंज हो रही है विद फेज चेंज। यहाँ पर फेज ट्रांजिशन हुई है, यानी हम लिक्विड से गैस फेज में आ गए। ये जो बीच में ना डॉटेड लाइन दी हुई है ये ट्रांजिशन लाइन है, लिक्विड से गैस फेज में जा रहे हैं। जब इस पर हम आए हैं तो ये टी वेपोराइजेशन पर, टेम्परेचर ऑफ वेपोराइजेशन पर हम आए हैं जहां पे वेपोराइजेशन हो रही है, यानी उस टेम्परेचर पे जहां पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लेटेंट हीट जो है कंसीडर कर रहे हैं, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कंसीडर कर रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यानी जहां पर फेज चेंज हो रहा है वहां पे हमने लेटेंट हीट का वर्ड यूज किया है जो कि डेल्टा एच को शो कर रहा है। अब लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, यानी जहां पर फेज चेंज हो रहा है वहां पे हम लेटेंट हीट का वर्ड यूज कर रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफेक्शन, लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, फ्यूजन एंड सो ऑन। अब यहाँ पर लेटेंट हीट जो है वो वेपोराइजेशन है डेल्टा एच। अब डेल्टा एच जो है वो आप देखें यहाँ पर टेम्परेचर रिमेन द सेम, यानी एट द टेम्परेचर ऑफ टी वेपोराइजेशन एंथैल्पी चेंज आ रही है जो कि हम डेल्टा एच वेपोराइजेशन से शो कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे हम नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं प्लस एट द सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो सेंसिबल हीट का आपने वही देखा टी ऑफ वेपोराइजेशन से लेकर गिवन टेम्परेचर तक, टी वेपोराइजेशन से लेकर टी तक इंटीग्रल आपने देखा है यहाँ पर कि यहाँ पर इन्होंने कौन सा टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक लिया, टेम्परेचर चेंज जो कि सेंसिबल हीट प्लस कर रहे हैं हम, जो गैस फेज में हम ट्रेवल कर रहे हैं। गैस फेज में टी वेपोराइजेशन से लेके एट द एंड जो गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है वह एक ही फेज है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है मगर आगे जो है ऑनवर्ड्स गैस फेज ही है। तो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, हम सॉलिड से लिक्विड में आते हैं, लिक्विड से गैस में जाते हैं। जब सॉलिड फेज में हम होते हैं तो हमारा टेम्परेचर सेम रहता है, हम सॉलिड फेज में मूव कर रहे हैं तो वो सेंसिबल हीट है। टी मेल्टिंग के ऊपर आके हमारा फेज चेंज हो रहा है मगर टेम्परेचर सेम है, तो वो हमारा जो है लेटेंट हीट है जो हमने ऐड किया। फिर हम दोबारा लिक्विड फेज में आ गए। लिक्विड फेज में टी मेल्टिंग से लेकर टी वेपोराइजेशन तक लिक्विड फेज है, यानी फेज चेंज नहीं हुआ, तो ये सेंसिबल हीट है जो हमने ऐड की टोटल एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए। अब टी मेल्टिंग से लेकर टी वेपोराइजेशन तक लिक्विड फेज है, उसके बाद एट टेम्परेचर ऑफ वेपोराइजेशन फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ वेपोराइजेशन पर फेज चेंज हो रहा है जिसको हमने डेल्टा एच वेपोराइजेशन के साथ मेंशन किया है, और लिक्विड से गैस फेज में हम जा रहे हैं। अब हम आए गैस फेज में जहां पे टेम्परेचर वेपोराइजेशन टी वेपोराइजेशन से लेकर गिवन टेम्परेचर यानी टी कैपिटल टी तक हम गए जो कि सेम फेज है, वो फेज सेम है, वो सेंसिबल हीट है। आगे ऑनवर्ड गैस फेज ही है, तो हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। ये हमारी कंप्लीट होगी इक्वेशन, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस,
फेज चेंज, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये टोटल एंथैल्पी कैलकुलेशन के अंदर हम देखते हैं, जहां पर हम एंथैल्पी कैलकुलेशंस करते हैं वहां पर हम देखते हैं कि कहां पर हमारे पास एंथैल्पी चेंज हो रही है विद और विदाउट फेज चेंज। जहां पर फेज चेंज हो रहा है वहां पर हम लेते हैं लेटेंट हीट, जहां पर फेज चेंज नहीं होता वहां पे हम लेते हैं सेंसिबल हीट। अभी मैं आपको आगे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तो उसके अंदर ये फ्रीक्वेंटली यूज होगी टर्म्स लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट्स, और ये हम न्यूमेरिकल को देख के हम ये स्टडी करेंगे कि कहाँ पे फेज चेंज हो रहा है और कहाँ पर फेज चेंज इन्वॉल्व नहीं है। तो हम उस हिसाब से इक्वेशंस यूज करेंगे और फर्दर आगे हम कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, आगे आपने कोई क्वेश्चन पूछना है या मैं आगे चलूं? क्लियर हो गई ये चीज? ओके, नेक्स्ट हमारा इक्वेशन टू एस्टिमेट द हीट्स ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, कुछ इक्वेशंस हैं जिनकी यहाँ पे डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन वो इक्वेशंस हम यूज करते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन को एस्टिमेशन के लिए या हम कैलकुलेशन के लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए हम ये इक्वेशंस यूज करते हैं। जैसे ये एक दी हुई है फर्स्ट इक्वेशन, द क्लैपेरॉन इक्वेशन। The Clapeyron equation is an exact thermodynamic relationship between the slope of the vapor pressure curve and the molar heat of vaporization and the other variables listed below. ये इन्होंने रिलेशनशिप बताया है हीट ऑफ वेपराइजेशन और जो ये यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल्स दिए हुए हैं जो कि वेपर प्रेशर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन और मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस और लिक्विड। यहाँ पर अगर जी लिखा हुआ है तो गैस है, अगर लिक्विड एल लिखा हुआ है तो लिक्विड है। ये जस्ट यहाँ पे इन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं, इन इक्वेशंस को आगे हम यूटिलाइज करेंगे। फिगर 23.2 shows how the value of the slope dp over d lnt can be used to estimate the specific heat of vaporization। ये उन्होंने एक ग्राफ यूज किया हुआ है हीट ऑफ वेपराइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन 23.2 कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट डेल्टा एच। ये जो चीजें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके लिए इन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस दी हुई हैं। अब डेल्टा एच भी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 23.2 इन्होंने इक्वेशन पीछे दी हुई है जो मैंने आपको भेजी है ग्राफ अभी व्हाट्सएप की है, 23.1 है एंड 23.2 है। ये इक्वेशन जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है ये हम इसको हम यूटिलाइज करेंगे डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के लिए। ये आगे ये डिटेल्स दी हुई हैं इन्होंने। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है चेंस इक्वेशन। चेंस इक्वेशन में भी इन्होंने कुछ रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं। एन इक्वेशन दैट यील्ड्स द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच वी इन किलोजूल्स पर ग्राम मोल टू विद इन 2% इज चेंस इक्वेशन। इन्होंने कुछ ये जो है स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम अप्लाई करेंगे इन इक्वेशंस को। इसी तरह रेडियल्स इक्वेशंस दी हुई है, वाटसन्स इक्वेशंस दी हुई हैं। जस्ट इक्वेशन जो है वो एप्लीकेशंस के लिए हैं जो कि हम डेल्टा एच की जो कैलकुलेट करने के लिए हम ये यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ शोइंग द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। एग्जांपल नंबर 23.1 दी हुई है, प्रिपेयर अ ग्राफ इन व्हिच डेल्टा एच इन किलोजूल्स पर केजी इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ द टेंपरेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर स्टार्टिंग एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड सैचुरेटेड लिक्विड एंड स्टॉपिंग एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड सैचुरेटेड वेपर। इन्हें ग्राफ हमें डेवलप करना है, ग्राफ फॉर्म करना है। ये टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, इन टेम्परेचर्स के ऊपर एच की वैल्यूज क्या है 90 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये ग्राफ पे इन्होंने प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यूज क्या हैं, यानी हमने टेम्परेचर और डेल्टा एच के दरमियान जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है। अब 90 डिग्री के ऊपर डेल्टा एच क्या है 0 है, 95 डिग्री पर डेल्टा एच क्या है 500 है, 100 डिग्री पर डेल्टा एच क्या है। इस तरह से इन्होंने पूरी वैल्यूज जो है प्लॉट की हुई यहाँ पर। अच्छा, अब हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे कहाँ पर होगी? यहाँ इन्होंने दिया हुआ है ग्राफ हमने बनाना है 90 डिग्री से लेकर वाटर स्टार्टिंग 90 डिग्री from 90 degree and stopping at 110 degree saturated vapor। 110 डिग्री तक जो है वो
ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया हुआ है। The heat of vaporization is a vertical displacement at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी फेज चेंज होना शुरू हो जाता है और उसके ऑनवर्ड जो है वो फेज चेंज होता चला जाता है। तो ये इन्होंने इस ग्राफ में शो किया हुआ है। नाइन्टी डिग्री से 100 डिग्री तक फेज सेम है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। 100 डिग्री के ऊपर आके एंथैल्पी चेंज हुई है जो कि 500 से लेकर 2500 तक है। उसके बाद यहाँ पर लेटेंट हीट चेंज हुई है क्योंकि ये लिक्विड से गैस फेज में जा रहा है, तो इतनी एंथैल्पी चेंज हुई है। उसके बाद ये लिक्विड से गैस फेज में चला गया। 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर वेपराइजेशन हुई, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे ऑन बर्स्ट जो है वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन फेज जो है वो गैस फेज ही है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं 23.2 में, कंपैरिजन ऑफ द वेरियस सोर्सेज टू एस्टिमेट द हीट ऑफ वेपराइजेशन। यूज द क्लॉसेस Clapeyron equation, Chen's equation, and Riedl's equations to estimate the heat of vaporization of acetone at its normal boiling point and compare with the experimental value of 30.2 kilojoules per gram mole listed in the appendix C। यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन ये कहा है कि ये इक्वेशंस जो हैं वो इसमें यूज करनी है। द बेसिस 1 ग्राम मोल और यहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है जो कि 329। ये इन्होंने टेबल से ली हुई है वैल्यूज, अपेंडिक्स सी से ली हुई है वैल्यूज, और इन वैल्यूज को यूज करके जो है वो इन इक्वेशन में अप्लाई करना है। ये इक्वेशंस इन्होंने इसमें ये वैल्यूज जो हैं वो यूटिलाइज की हुई है और जस्ट कैलकुलेशंस हैं। यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने ये डेल्टा एच वी हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने कैलकुलेट की है इन इक्वेशंस को यूटिलाइज करके, जो इक्वेशंस हमने पीछे पढ़ी हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन हम ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इन इक्वेशन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग डाटा मौजूद है तो यहाँ पर मैं आप क्लास स्टॉप करी क्योंकि जस्ट इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी हैं उसमें इन्होंने वैल्यूज डाली हुई हैं। ये आप लोग जो है खुद इसको करें, ये हो जाएगा, जस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, मैंने आप अटेंडेंस ले ली आप लोगों की। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं क्लास खत्म कर दूंगा। मिस ये वाली क्वेश्चंस याद करनी होगी हमें? हाँ, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये वाली इक्वेशंस याद करनी होंगी। नहीं, याद नहीं करनी होंगी। अगर मैंने एग्जाम में दी तो मैं आपको इक्वेशन दूंगी। ओके, तसल्ली हो गई मेरे ख्याल से। आपको इक्वेशंस याद नहीं करनी, लेकिन आपको इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए कि वैल्यूज आपने कौन सी कहाँ पे रखनी है। हाँ, और इसके साथ यूनिट्स, अगर कन्वर्जन यूनिट्स हैं तो वो आपने लाजमी ध्यान में रखने हैं कि कन्वर्जन यूनिट्स आपने जो है वो प्रॉपर करने हैं। इक्वेशंस मैं आप लोगों को दे दूंगी, उसमें वैल्यूज पुट करनी चाहिए और कन्वर्जन यूनिट्स आने चाहिए। दो चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? और एनी अदर क्वेश्चन? मिस स्ट्रीम टेबल में सेंड करते हैं मिस, स्टूडेंट्स मांग रहे थे मुझसे। स्ट्रीम टेबल मैंने कहा था सेंड करूंगी। मिस आपने कहा तो था उस दिन कि मैं सेंड कर दूंगी। अच्छा, स्ट्रीम टेबल का ये है कि मुझे सेंड करने की जरूरत नहीं है, वो तो बड़ा आसान काम है। एक तो ये कि आप बड़े आराम से वो नेट पर खोलकर देख सकते हैं स्ट्रीम टेबल्स। दूसरी बात है कि थर्मोडायनामिक्स की बुक आपके पास है, उसकी बैक साइड पर स्ट्रीम टेबल्स दी हुई हैं और हर एक के पास बुक मौजूद है। और ये CPP 2 की बुक है, इसके अंदर बैक साइड पे दी हुई है स्ट्रीम टेबल्स। तो वो सेंड करना कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग को अवेलेबल नहीं है तो वो मैं आपको भेज दूंगी, अदरवाइज तो वो लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत सी जगहों पे मिल जाएगी। ओके कोई मिस। मसला है?
ठीक है, मैंने आपको बता दी ना, CPP2 की बुक के बैक साइड पर भी दिया हुआ है। अगर वो पायरेटेड कॉपीज है, नहीं है इनके पास, तो थर्मो की बुक में भी है, वहां पर भी नहीं है तो गूगल पे सर्च करें, आपको हर तरह का स्टीम टेबल मिल जाएगा। इवन देन अगर तब भी नहीं मिलता तो फिर मैं सेंड कर दूंगी, शम्स को भेज दूंगी, वो आपको भेज देगा। ठीक है, ओके मिस। ओके, थैंक यू। और कोई किसी क्वेश्चन पूछना है? नो ठीक मैम। है, ठीक है, मैं एग्जिट कर रही हूँ क्लास। अल्लाह हाफिज।